हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका वेंटोर के सिंह और आज फिर से हम अपने सेकंड टॉपिक को देखेंगे यानी DSSP की तैयारी कर रहे हैं और लाइब्रेरी में हम तैयारी कर रहे हैं। तो इसकी जो आज का टॉपिक है वो है बिब्लोग्राफी। आपकी नेक्स्ट यूनिट शुरू होगी रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सोर्स। तो चलिए, आप इसके बाद आपकी लास्ट यूनिट बचेगी इंफॉर्मेशन सोर्स। अब छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं और छोटे छोटे भी हंसते खेलते वाले टॉपिक बचे हैं, यानी कि जैसे कि ई जर्नल क्या है, ई बुक क्या है, ई डॉक्यूमेंट क्या है। ये सब चीज़ें तो आपको पता ही है भाई, आप इतने तो बेकार हो ही नहीं, सारे पढ़े लिखे हो तो ये आपको पता ही है। चलिए अब आज हम लेके चलते हैं जो टॉपिक है हमारा। ठीक है, पहले यूनिट का नाम लिख लेते हैं रेफरेंस। नेक्स्ट यूनिट शुरू हुई है हमारी रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सोर्स। ये है हमारी यूनिट और इसमें क्या पढ़ना है हमें आज? बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंस सोर्सेज और इसके टाइप ऑफ बिब्लियोग्राफी। तो इसलिए पहले हम पढ़ेंगे रेफरेंस सोर्स। ठीक है, तो रेफरेंस सोर्स पढ़ेंगे जिससे कि आप बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफी के टाइप्स एक साथ पढ़ सको। चलिए, तो सबसे पहला आता है रेफरेंस सोर्स क्या होते हैं। अगर आप रेफरेंस सोर्स की बात लेके चलें तो रेफरेंस सोर्स को हम एक शब्द में ये कहेंगे, जो भी यानी कि जो भी चीज़ें लाइब्रेरियन हमें प्रोवाइड नहीं कराता, यानी कि लाइब्रेरियन क्या कहता है, आप इसे यहीं पढ़ सकते हैं, इशू करके नहीं लेके जा सकते। यानी कि कहाँ नहीं लेके जा सकते? घर नहीं लेके जा सकते, आप अपने पास नहीं रख सकते। ये होते हैं, वो होते हैं क्या? रेफरेंस सोर्स। कही थी मैंने बात एक, आपको जब पढ़ा रहा था मैं, तो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि रेफरेंस सोर्स क्या होते हैं, यानी कि, और रेफरेंस सोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं बताइए? सोचिए सोचिए, जल्दी सोचिए। अगर आपसे पूछा जाए, बहुत से बच्चे कहते हैं कि मुझे हिंदी में पढ़ना है, हिंदी में पढ़ना है, तो हिंदी में पता भी तो होना चाहिए। संदर्भ स्रोत, ठीक है, ये कहते हैं। अब जब संदर्भ स्रोत की बात आती तो मैंने क्या बताई थी, जो चीज़ें क्या होती हैं जो एक तरह से लाइब्रेरियन प्रोवाइड नहीं करता, तो इसको क्या लिखें? संदर्भ स्रोत में क्या क्या आते हैं? शब्दकोश। शब्दकोश आ गया आपका, विश्व कोश, हस्त पुस्तकें, ईयर बुक, निर्देशिका, जीवन चरित्र तथा भौगोलिक स्रोत शामिल हैं। शब्दकोश तथा विश्वकोश जो होते हैं अपनी अवश्य परिचय, यानी कि एक तरह से परिचय कक्षणीय है, यानी कि एक तरह से अलग शो करते हैं। क्यों भाई? रेफरेंस सोर्स जो है आपका, रेफरेंस आपने देखा होगा, ये है लाइब्रेरी, ठीक है, लाइब्रेरी में यहाँ बैठा है लाइब्रेरियन, तो उसके साइड में जो अलमारी होंगी, एक या दो जितने भी होंगे, वो रेफरेंस सेक्शन की होगी, क्योंकि वो अपने पास इसलिए रखता है। आप मान लीजिए आपके घर में कोई
महंगी चीज़ है, ठीक है, आप उसे लॉकर में सजा के रखते हो कि नहीं रखते? ऐसे ही होते हैं रेफरेंस सोर्स हमारे, वो होते हैं महंगे, यानी कि जितनी किताब महंगी होगी, यूनिक जो चीज़ होगी, जैसे कि मान लीजिए 1888 का यानी 1857 का एक पेपर है आपके पास, न्यूज़पेपर है वो 1857 में जब अंग्रेजी क्रांति हुई, यानी कि जिसे हम सैनिक क्रांति कहते हैं या कुछ भी क्रांति कहते हैं, वो उस टाइम का पेपर है और वो एक तरह से आज आपकी लाइब्रेरी में है, तो आप उसे रेफरेंस सेक्शन में रखोगे, ठीक है। रेफरेंस सेक्शन में क्यों रखोगे? क्योंकि वो यूनिक चीज़ है, आपकी लाइब्रेरी उससे रिप्रेजेंट हो रही है, यानी कि लाइब्रेरी को रिप्रेजेंट कर, जैसे कि डिसर्टेशन होती है, डिसर्टेशन रिसर्च है, सारी थीसिस है, वो सारी क्या आएंगी? वो रेफरेंस सेक्शन में आएगी। इसलिए रेफरेंस सेक्शन को इम्पोर्टेंस दी जाती है, यानी कि रेफरेंस सेक्शन क्या होता है? इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइब्रेरी, यानी कि लाइब्रेरी का वह भाग जिसके द्वारा एक तरह से लाइब्रेरी की जान रहती है, ठीक है। लाइब्रेरी को शो ऑफ करने के लिए कि हमारे पास इतनी रेफरेंस सेक्शन पड़े हैं, हमारे पास सारी बिब्लियोग्राफी पड़ी है, सारी की सारी ईयर बुक पड़ी है, सारी की सारी डिक्शनरी पड़ी है, सारी की सारी हैंड बुक पड़ी है, एटलस पड़ी है, ये क्या चीज़ है? ये आपको इन्फॉर्मेशन यानी ज्ञान का भंडार सबसे ज़्यादा दे रही है, पर आप इसे इशू नहीं करा सकते, इसलिए ये आते हैं रेफरेंस सोर्स में। याद रखना, रेफरेंस सोर्स क्या होते हैं? जो लाइब्रेरियन यानी कि जो आप लाइब्रेरी से वस्तु अपने घर तक नहीं ला सकते, वो होती है एक रेफरेंस सेक्शन। सीधी सीधी बात यह है, जो लाइब्रेरियन आपको ये कह दे कि यहीं पढ़ो और उसे छोड़ के यानी कि इशू आप करा के लेकर नहीं जा सकते, उसे कहते हैं रेफरेंस सेक्शन। रेफरेंस सेक्शन समझ गए? अब आपका क्या है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्या था आपका, बताइए? ग्रंथ सूची, यानी कि बिब्लियोग्राफी। और बिब्लियोग्राफी के हमें टाइप भी पढ़ने। अब बिब्लियोग्राफी जो है वो कहा क्या जाता है हिंदी में? ग्रंथ सूची। अब ग्रंथ सूची का जो इंग्लिश अनुवाद है उसका क्या क्या है? बिब्लियोग्राफी। और एक चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो परिभाषा थी उसकी, जो मतभेद वाली परिभाषा थी, यानी कि लिख लीजिए आप इसे, बिब्लियोग्राफी, ये आपको लिखने के लिए लिखा ही देता हूँ मैं। ग्रंथ सूची से तात्पर्य अंग्रेजी शब्द बिब्लियोग्राफी से है, जो बहुत ही व्यापक है तथा जिसकी किसी एक निश्चित परिभाषा के संबंध में विद्वानों में मतभेद है या मतभेद था, और जो 1961 में पेरिस में यूनेस्को के सहयोग से इफ्ला की फुल फॉर्म क्या है बताइए? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ
लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, कि जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें क्या करा गया, इसका नाम के ऊपर बहस हुई। कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें इस शब्द की परिभाषा के प्रश्न पर भी विचार हुए। और परिभाषा कौन सी है, परिभाषा भी मैं आपको लिखवा देता हूँ, याद रखना परिभाषा, ये परिभाषा नोट कर लीजिएगा। वैसे कभी पूछी नहीं जाती, पर अगर किस्मत खराब हुई तो पूछी जा सकती है। ये प्रकाशन जिसमें ग्रंथों की सूची दी गई हो। ये ग्रंथ किसी एक विषय से संबंधित हो, किसी एक समय में प्रकाशित हुए हों, या किसी एक स्थान से प्रकाशित हुए हों। यह शब्द ग्रंथों का भौतिक पदार्थ के रूप में अध्ययन इस अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इफ्ला की यानी परिभाषा क्या है, ये है आपको। ठीक है, यहाँ तक आपको बिब्लियोग्राफी। अब आपका टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ बिब्लियोग्राफी। 4 टाइप्स होते हैं। पहला है नेशनल बिब्लियोग्राफी। दूसरा क्या है, पर्सनल बिब्लियोग्राफी। तीसरा क्या है, कॉर्पोरेटेड बिब्लियोग्राफी। और चौथा है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, ये आपके 4 टाइप्स हैं, याद रख लेना। आपको पता चल गया बिब्लियोग्राफी क्या है भाई। बिब्लियोग्राफी, इससे आपको पता चल गया भाई, वह कृति या वह प्रकाशन जिसके ग्रंथ की सूची दी गई है, यह ग्रंथ किसी एक विषय संबंधित है, यानी कि आपका नेशन से संबंधित है तो नेशन से होगा, सब्जेक्ट से संबंधित है तो सब्जेक्ट से संबंधित होगा, पर्सन से संबंधित है तो यानी कि हिस्ट्री का है तो बिब्लियोग्राफी हिस्ट्री की होगी, मैथ की है तो मैथ की होगी, यानी कि एक विषय से संबंधित होगा। ठीक है, किसी एक समय में प्रकाशित हुआ हो, यानी किसी एक समय में, यानी कि 2018 में हुआ, 2018 में, 22 में, 23 में, तो एक स्थान से प्रकाशित हो। यह शब्द ग्रंथ के भौतिक पदार्थों के रूप में अध्ययन के, यानी कि डिजिटल फॉर्म में दिया गया हो। तो ये आपका हो गया
टाइप्स ऑफ बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफी बताया गया, और बिब्लियोग्राफी आप समझ गए हो। रेफरेंस सेक्शन वो समझ गए होंगे। रेफरेंस सेक्शन क्या है? रेफरेंस सेक्शन वो है जिसमें कि आपका कोई भी सामग्री यानी कोई भी भौतिक वस्तु जो लाइब्रेरी में है, जो कि किताब है यानी कि ज्ञान का भंडार है, वो आपको लाइब्रेरियन क्या कहता है, इसे आप घर नहीं लेके जा सकते, तो वो रेफरेंस सेक्शन कहलाएगा। रेफरेंस सेक्शन में क्या आएगा? सारी डिक्शनरी आ जाएंगी, हैंडबुक आ जाएंगी, थेसिस आ जाएगी, डिसर्टेशन आ जाएंगी और इंसाइक्लोपीडिया आ जाएंगी। तो ये सारी आ जाएंगी क्या? रेफरेंस सेक्शन में। ठीक है, चलिए आप समझ गए होंगे दोनों चीज़ें, टाइप्स ये आपके समझ गए। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।